औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू और सहर, उसकी अलामात, उसमें मुब्तला अफराद के ख्वाब कैसे होते हैं। आज मैं आपको दो अहम वज़ाइफ बताऊंगी जो मुसलसल अगर आप 40 दिन तक कर लें तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या कोई सहर है, और अपना इलाज आप खुद कर सकते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, आसानी से घर में। आपको किसी आमिल बाबा के पास जाने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं। याद रखिए, कोई जिस्मानी जहनी बीमारी अगर हो और तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हों, दवाई खाने के बावजूद भी आराम ना आ रहा हो, तो ये फिर बहुत बड़ी अहम बात ये होती है, देखना ये होता है कि कहीं उस शख्स के ऊपर किसी किस्म का जादू या सहर तो नहीं। ऐसे शख्स के ख्वाब आम आदमी से मुख्तलिफ होते हैं, उसकी अलामात भी मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहले मैं जादू और सहर की अलामात बताऊंगी, इसके बाद उसको ख़त्म करने के लिए दो अहम वज़ाइफ इस वीडियो में मौजूद हैं। जादू जब भी किसी इंसान पर होता है तो उसकी वाज़े अलामात होती हैं। शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है कि किसी पर जादू हो और उसमें कोई अलामात हो ही ना। बस ये बात याद रहे कि अलामात बकसरत होती हैं और बार बार होती हैं। नींद में जादू की क्या अलामात हैं, ऐसे शख्स को कैसे ख्वाब आते हैं, उसकी कुल 8 अलामात हैं जो मैं आपको बयान कर रही हूँ। अलामत नंबर 1, ख्वाब में हवा में उड़ना। अलामत नंबर 2, समंदर पहाड़ बहुत ज़्यादा देखना। अलामत नंबर 3, दरिंदे जैसे शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना। बंदर को या भैंस को ख्वाब में देखना। अलामत नंबर 4, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफजदा होकर भागना। अलामत नंबर 5, बरहना देखना, ड्राउनी किस्म की शक्लों को देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा हो जाना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठों को चबाना, इंसानी गलाजत को बहुत ज्यादा देखना। अलामत नंबर 6, कब्रें, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पे खुद को देखना, ऊंचे लंबे या छोटे कद के सयाहेवले देखना, जागने के बाद ऐसे ख्वाबों को भूल जाना। अलामत नंबर 7, सोते में देखना किसी कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस होना कि कुछ खाया है। अलामत नंबर 8, ईसाइयों के गर्जे देखना, सलीब के निशान देखना या पादरी वगैरह को देखना। अब मैं आपको जादू और सहर के असरात ख़त्म करने के दो बहुत अहम अनमोल वजीफ़े बता रही हूँ जो आपको मुसलसल 40 दिन करने होंगे। वजीफ़े के लिए वही शर्त है कि नमाज की पाबंदी ज़रूर है। इसके अलावा दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा पढ़िए, इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, बावज़ू रहिए, साफ सुथरा रहिए और बैतुल ख़ला में आने और जाने की दुआ को ज़रूर पढ़िए। जिन लोगों में इन ख्वाब की अलामात मौजूद हों वो ये दोनों वज़ाइफ आराम से घर में ही कर सकते हैं। पहले आपको खुद चेक करना है कि क्या ये अलामात आप में मौजूद हैं, क्या ये ख्वाब आपको बाकसरत और बार बार आ रहे हैं। इसके बाद इन वज़ाइफ को आप आराम से कर लीजिए। वजीफ़ा नंबर 1 बता रही हूँ, सूरह स्वात की आयत नंबर 34 पढ़नी है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। आयत कुछ यूं है, वलक़द फ़तन्ना सुलेमाना वल्क़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। इस आयत का तर्जुमा है, और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उसके तख्त पर एक धड़ डाल दिया, फिर उन्होंने खुदा की तरफ रुजू किया। 7 मरतबा आप इस आयत को पढ़ेंगे और मरीज के दाएं और बाएं कानों में फूंक मार देंगे। ये आयत आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा भी पढ़ ले तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, जैसे आपको मुनासिब लगे। अब मैं आपको बता रही हूँ वजीफा नंबर 2, सूरह यासीन आयत नंबर 1 से
آیت نمبر 12 تک 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ فلق کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ایک پانی کی بوتل پر دم کر لیں، اس میں سے کچھ پانی آپ پی لیں اور باقی پانی اپنے اوپر چھڑک لیں۔ اس کے بعد پورے گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، گھر کے چاروں کونوں میں پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ جس جگہ آپ کو شک ہو کہ یہاں پر جادو کیا گیا ہے وہاں چھڑکاؤ زیادہ کیجیے۔ ان دونوں وظائف کو آپ نے مسلسل 40 دن تک کرنا ہے۔ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جب آپ یہ دونوں وظائف کر رہی ہیں تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز 40 دن کے وظائف کے بعد آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کو ایسی علامات ختم ہو جائیں گی۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ انمول وظائف انسان کے لیے بہترین ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی راحت، کوئی بھی خوشی اللہ کی اجازت کے بغیر آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ آپ پورے دل جمعی کے ساتھ ان وظائف کو کیجیے اور پھر اس کے کمالات بھی دیکھ لیجیے گا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔